जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2023 के इस साप्ताहिक राशिफल में। जैसे कि आप जानते हैं, श्रावण माह चल रहा है, तो ऐसे में 14 तारीख, 21 एवं 28 अगस्त को आप सभी के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आप अपने लिए, अपने घर के मुखिया के लिए और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के नाम से रुद्राभिषेक करवाने के लिए हमारे इन दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इस महीने हम बैंगलोर में, हैदराबाद में और दिल्ली में कुंडली विश्लेषण के लिए आपसे मिलने आ रहे हैं। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह हफ्ता बड़ा ही शुभ है। यहां पर इस हफ्ते में एक चीज का ध्यान रखें कि पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर 4 ट्रांजिट्स होती हैं, पर इस हफ्ते में आपको 3 ट्रांजिट्स ही देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर ओवरऑल हफ्ता फाइनेंशियली, यहां पर हेल्थ वाइज और वहीं पर महिलाओं के लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे समय में ना ही सिर्फ आप बड़े डिसीजंस लेते नजर आएंगे, खुद की सेल्फ वर्थ में भी बहुत ज्यादा यहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को यहां पर पीछे छोड़ते हुए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बच्चे और वहीं पे महिलाएं आगे बढ़ने वाली हैं। यहां एक और चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वृद्ध जो हैं, बड़े बुजुर्ग घर के, इस हफ्ता में अपनी हेल्थ को लेकर के शिकायत करते नहीं नजर आने वाले हैं। उल्टा ये कहूंगा कि उनके डिसीजंस कहीं ना कहीं पे फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के, फाइनेंशियल डिसीजंस अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे और लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान प्रमोशन को लेकर के भी आगे बढ़ सकता है, तो वहीं सैलरी में इंक्रीमेंट के भी यहां पर अवसर आपको जरूर मिलेंगे। ग्रह स्थिति कुछ इस तरीके से बन रही है कि इस हफ्ते में फॉरेन ट्रैवल, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए नौकरी पेशा इंसान को करना पड़ सकता है, तो वहीं पे जो लॉयर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, उनको भी कहीं बाहर विदेश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है अपने काम के सिलसिले में। स्टूडेंट्स इस समय में जहां नए कॉलेजेस में एडमिशन हो गया है, अब वहां पर जाकर के उदासीनता थी कि घर से दूर हो गए, होम सिकनेस फील हो रही है। एक बात का ध्यान रखें, जाते ही कॉलेज में चुटकी भर में दोस्त भी बनेंगे और दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक भी होगा, तो घर को जो लेके यादें हैं उनसे यहां पर मुक्त हो जाएंगे। तो वहीं क्लास पार्टिसिपेशन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने टीचर्स के सामने पहली बार में ही ऐसा इंप्रेशन जमा लेंगे कि उनके फेवरेट स्टूडेंट बन जाएं। ऐसे समय में यहां एक और चीज व्यापारी वर्ग को कहता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कोई भी करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में पार्टनरशिप के अंदर जाकर के लेंगे, तो यहां पर उससे आपको फायदा खास तौर पे सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सिचुएशन या ये हफ्ता बैलेंस्ड रहेगा, पर यहां पर शुरुआती समय में कुछ स्ट्रगल्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर ओवरऑल हफ्ता फिर भी मैं आपको कहूंगा कि बेटर रिकवरी की तरफ आगे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। यहां पर पीछे गिरने की हालत या फिर कहीं ना कहीं पे जिसको हम कहते हैं कि पीछे धकेल दिया जाता है, साजिशों में फंस जाते हैं, वो नहीं कहूंगा यहां पे। ऐसे समय में शुरुआती समय को लेकर के आई फ्लू की समस्या, कोल्ड कफ की समस्या या फिर चेस्ट रीजन में यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, पर सही दवाइयों के साथ में और डॉक्टर की एडवाइस के साथ में वापस से हेल्थ रिकवर भी हो जाएगी। व्यापारी वर्ग इस समय में बड़े बड़े कदम लेना चाहता है, बड़े डिसीजंस लेना चाहता है, सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, पर लेने से जो कतरा रहे हैं, यहां पर सही लोगों का साथ मिल जाएगा, फंड्स की कमी भी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल हफ्ते के अंदर मिला करके प्रॉफिट जरूर कमाएंगे। चाहे वो बड़ी बड़ी बातें करके हो, अपने आप को लार्जर देन लाइफ इमेज पोर्ट्रे करने से हो, या फिर सामने वाले इंसान को किसी भी तरीके से मना करके अपना काम निकलवाना हो, यह सिचुएशन आपके लिए जरूर होगी। कमाई बहुत अच्छी होने वाली है, तो कमाई को लेकर के परेशानी नहीं है, पर अपनी हेल्थ पर इस समय में खर्च फिर भी शुरुआती समय में आप करेंगे। नौकरी पेशा इंसान यहां पर
मंथ की शुरुआत में अगर कोई मीटिंग है या फिर ये कहें कि क्लाइंट्स के साथ में मिल रहे हैं, तो यहां पर अपना इंप्रेशन जमाने में वीकनेस देखने को मिल सकती है। कहीं प्रेजेंटेशन है तो वहां पर वीक लिंक बनकर के आप सामने आ सकते हैं, पर यह हफ्ते के अंदर वापस रिकवरी करके मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अगर ये कर लिया तो मान करके चल सकते हैं कि वापस जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी और इस हफ्ते में ओवरऑल जो आपका टारगेट है, जो आपने डिसाइड किया है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, पर मेहनत और परिश्रम ज्यादा लगेगी। महिला वर्ग जो है, गृहिणी, ये महिला वर्ग जब मैं कहता हूं तो खास तौर पे होम मेकर्स की, हाउस वाइफ्स की, घर के रानी की बात करता हूं, क्योंकि व्यापार की अगर बात करें और नौकरी पेशा की बात करें तो जो महिलाएं व्यापार कर रही है या नौकरी करती हैं तो वो उस सेक्टर में आ जाती हैं। पर जब गृहिणी की बात होती है, जो होम मेकर है, उनके लिए ये समय अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने का है, घर परिवार के साथ में बातों को साझा करने का है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको लेकर के चिंतित ज्यादा हो रहे हैं और घर वालों का प्रेशर बन रहा है, तो इस समय में आगे बढ़ के उनके साथ में डिस्कस करने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर अपने मन में बातों को रख करके आप सोचें कि सामने वाला समझ जाएगा तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है और इसका पश्चाताप बाद में जाके होगा। यहां पर समय रहते जो अपनी समस्याएं हैं उसको सामने व्यक्त करें और सुझाव जरूर लें अपने घर वालों से। बात हो स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता ओवरऑल बैलेंस्ड आउट रहेगा। यहां पर कोई बड़ी चीज नहीं होने वाली, या ये कहूं कि कोई एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम देने वाले हैं, यह सिचुएशन इस सप्ताह में नहीं देखने को मिलेगी। पर यहां पर अपनी खुद की एग्जिस्टिंग कॉलेज में या फिर एग्जिस्टिंग डिग्री जो आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छी प्रेजेंटेशंस भी देंगे तो अपने टीचर्स को इंप्रेस करने में भी यहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। यहां पर मेंटर्स की सहायता आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है, पर शुरुआती समय में कहीं ना कहीं दोस्ती यारी के अंदर आप ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो प्यार की हवाएं चल रही हैं, ये प्यार की हवाओं को साइड में छोड़ते हुए अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये ओवरऑल हफ्ता कमाई का है, पर कहीं ना कहीं पे एक चीज की आपको जरूरत कमी देखने को मिलेगी कि खर्च ज्यादा हो जाता है। यहां पर शुरुआती समय में भी और हफ्ते के अंत में भी कमाई शानदार होगी, और बार बार ये कहूंगा कि यहां पर ओवरऑल जो हफ्ता है वो कमाई का है। यहां पर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने से, अपने बिजनेस के अंदर कोई भी नई चीज लाने से, मशीनरी लाने से या फिर कोई नई तकनीक लाने से आपको फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अपने मार्केट में आप पहले वो व्यक्ति बन सकते हैं जो नए तरीके से काम करता हो, पर ऐसा करने में खर्च ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं लोगों के साथ में यहां पर दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ सकती है, तो दूसरे लोग आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेके भी आप पर हावी हो सकते हैं। दूसरों से घबरा करके अपने रास्ते को बदलने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में ओवरऑल कमाई बहुत अच्छी है और उसके साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहां पे इन्वेस्टमेंट के खास तौर पे अवसर शुरुआती समय में बहुत अच्छे आने वाले हैं। यहां पर अगर एक हफ्ते के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, तो शुरुआती समय में इन्वेस्टमेंट्स करके हफ्ते के एंड में जाते हुए उसे वापस बाहर निकाल लेना, या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर सिद्ध होने वाला है। यहां पर बीच में कहीं जाकर के चीजों को संभालने की ज्यादा जरूरत होगी। घर परिवार के साथ में भी तू मैं की सिचुएशन कहें, या फिर ये कहें कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने सीनियर्स का सपोर्ट जरूर प्राप्त करेगा, पर कहीं ना कहीं कलीग्स के साथ में साजिशें कहें या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस सामने आ सकती हैं। यहां पर अपने कैरियर पाथ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। अगर दूसरों को सोच के, समझ के, ये सोच के कि चार लोग क्या कहेंगे और अपना डिसीजन चेंज कर लें, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि नुकसान का सौदा बन सकता है। ऐसे में एक सीधा सा सुझाव है, अपने परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, अपने बच्चों के कैरियर की जिम्मेदारी आप पर है, तो कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए भी जिम्मेदार आप स्वयं हैं। लोगों का साथ मिले तो आगे बढ़िए, नहीं मिले तो अकेले आगे बढ़िए, पर किसी और के कहने पे रुक जाना, ये इस समय में आपके लिए गलत हो सकता है। चाहे वो दोस्ती यारी में आकर के या कलीग्स का मन रखने के लिए आप अपनी स्पीड धीरे कर लें, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही नुकसानदेह सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स के लिए
इस समय में शुरुआती समय कहें या फिर हफ्ते का अंत कहें, यहां पर कोई ना कोई बड़ी परचेज, चाहे वो लैपटॉप हो, नए कॉलेज में जाने के लिए कोई सामग्री आपको चाहिए हो, नए कपड़े लेने हैं, तो उन सब की तरफ खर्चे करते नजर आ सकते हैं। और इन खर्चों से परेशान नहीं होना है। घर वाले बड़े ही खुशी से दिला रहे हैं तो उसको स्वीकार जरूर कीजिएगा। यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन इस समय में ज्यादा होगा, तो मन में गलत विचार कहें या फिर ये कहें कि उम्र के हिसाब से जो आपकी मानसिकता होनी चाहिए उससे आप भटक सकते हैं, उससे आपको बच करके रहना है। गृहिणियों के लिए यह हफ्ता ओवरऑल बैलेंस्ड रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा, पर ऐसे समय में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, घर परिवार वाले भी आपकी प्रशंसा करेंगे, पर शिकायत अपने लाइफ पार्टनर से इस समय में देखने को मिलने वाली है। समय नहीं देते हैं, बिजी ज्यादा रहते हैं, कमिटमेंट्स करके पीछे हट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, तो इस समय में ये सभी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। सामने जाकर के अगर किसी बात को डिस्कस भी करना चाहते हैं तो वहां पर भी देखेंगे कि वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर अपने काम का बहाना बना करके आपसे बार बार दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा उन्हें समय दीजिए, थोड़ी प्राइवेसी दीजिए, अपने आप चीजें वापस से सॉर्ट होकर के आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। वापस उनका प्यार ही नहीं बल्कि उनका पूरा समर्पण आपको इस समय में वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ओवरऑल हफ्ता बेहतर है, पर हफ्ते के अंत में जाकर के स्ट्रगल्स फिर भी सामने आ सकते हैं, खर्चे उभर सकते हैं। यहां पर चाहे हम बात कहें हफ्ते की शुरुआत की, व्यापारी वर्ग के लिए तो अच्छी कमाई करने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटी आएगी, खास तौर पे एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, सोशल मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे करके अपना एडवर्टाइजमेंट करके आप बिजनेस ड्राइव इन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। ऐसे समय में स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने बिजनेस के अंदर, खासतौर पे फैमिली बिजनेस है, तो ऐसे में अपने घर के जो बच्चे हैं उनके साथ में बैठ करके बात कीजिए कि आज के समय में क्या ट्रेंड में है, और ट्रेंड के अनुसार अपना बिजनेस अगर चलाते हैं इस समय में, इस हफ्ते में, तो आपको फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हफ्ते के अंत में जाते जाते एक चीज सामने जरूर आ सकती है कि कोई क्लाइंट इंप्रेस ना हो या तो फिर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो, तो गलत रिव्यू पोस्ट करके आपके खिलाफ में साजिश भी रच सकता है, या फिर यह कहें कि पसंद भी आ गया है पर जानबूझ के आपसे रुपए ऐंठने के लिए या फिर बाहर निकलवाने के लिए आपको प्रेशराइज कर सकता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में गिव इन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह हफ्ता अंत होता है, वापस सोमवार शुरू होता है, वहां पे वापस अपने पैरों पे खड़े होकर के उस इंसान को उसकी जगह दिखाने में आप सफल जरूर होंगे। वापस पावर स्टैंस लेना उस समय में आपके लिए मुमकिन होगा। टेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फेज है जो वापस निकल जाएगा। अब नौकरी पेशा लोगों की बात होती है, तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो फाइनेंस फील्ड से इन्वॉल्व है या तो फिर टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस देते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए जैसे कि कैमरा हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया, इनका जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय सबसे शानदार बन रहा है। बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही हैं, जो आप खा सकते हो उससे ज्यादा आपकी थाली में है। और यहां पर देखने को मिलेगा कि अपॉर्चुनिटीज तो अनेक हैं, पर उसमें से सेलेक्ट करके कौन सी सबसे बेस्ट आपको सूट करती है उसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर हफ्ते के अंत में जाते जाते प्रेशर ज्यादा बन सकता है। काम को लेकर के डेडलाइंस पास में आते हुए आप घबरा सकते हैं कि चीजें सही समय पर डिलीवर होगी या नहीं होगी, पर अंत में जाते जाते यह जरूर कहूंगा कि अपनी कमिटमेंट को आप यहां पर फेल नहीं होने देंगे, अपनी कमिटमेंट को पूरा जरूर करेंगे। ऐसे समय में जो लोग फाइनेंस और आईटी फील्ड से दूर हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर इंटर्न्स हैं या फिर जॉब करते हैं किसी दूसरे सेक्टर में, तो आपको यह जरूर बता दूं कि यह समय बुरा नहीं रहेगा, पर हफ्ते के अंत में जाते जाते अपने परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के टिडबिट्स शुरू हो सकती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में यहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो घर परिवार वाले आपकी बात ना समझें तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप हो सकता है। यहां पर हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। बड़े बुजुर्ग जो है खासतौर पे इस समय में मेंटल
फॉगिंग जिसे कहते हैं कि क्लियर थॉट्स नहीं आते हैं या फिर बातें बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, ये अल्जाइमर या फिर हिस्टीरिया की तरफ मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं, बट ओवरऑल चाहे हम इसे टेंशन कहें या फिर एक डायबिटीज का साइड इफेक्ट कहें कि इंसान अपनी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे घटती हुई महसूस कर सकता है, पर वापस से चीजों को मेंटेन कर लिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पे भी मैं यही कहूंगा कि अपने आप चीजें वापस रिकवर हो जाएंगी, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होगी। स्टूडेंट्स इस समय में कोई अपने प्रोजेक्ट से अपना नाम बहुत ज्यादा यहां पर पॉपुलर होता हुआ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर कवरेज मिल जाए या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसे एनजीओ के साथ में जुड़ करके काम करना जिससे आपका नाम और ज्यादा बेहतर हो या फिर आपको पॉपुलैरिटी गेन मिले, नेम ऑफ फेम आपको मिले, वो देखने को मिल सकता है। पॉपुलैरिटी अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में भी देखने को मिलेगी, तो ये आपके लिए गलत क्राउड को भी अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है। गलत लोग इस समय में आपकी तरफ खींचे चले आ सकते हैं, तो लोगों की परख आपको बहुत ज्यादा इस समय में जरूरी है करना। गृहिणियों के लिए ओवरऑल हफ्ता शुभ है, हर किसी के साथ में बड़े ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे, बर्ताव भी हर किसी का बहुत बेहतर रहेगा, हर कोई आपकी बात भी मानेगा। पर इस समय में हफ्ते के अंत में जाते जाते मन मुटाव जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बढ़ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा उनको भी स्पेस दीजिएगा, उनकी बातों को समझिएगा, वर्कलोड को समझ करके फिर अपनी बातों को सामने आगे रखिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए हफ्ता ओवरऑल 100%, 200%, 300% नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले यहां पर जो बिजनेसमैन है, चाहे हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, यूट्यूबर्स की बात करें, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, मार्केटिंग एजेंट्स की बात करें, जो इंसान आर्किटेक्ट है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म चलाता है, उनके लिए यह हफ्ता सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, तो ऐसे क्लाइंट्स जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में ब्रांड है, उनके साथ में इस समय में जुड़ने का अवसर आपके सामने आ सकता है। लोग आपकी मेहनत से खुश होकर के आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो यहां पे अपनी सोच से ज्यादा बेहतर काम भी आपको मिलने वाला है। ओवरऑल पैसों को लेकर के तंगी की सिचुएशन इस हफ्ते में आपको नहीं देखने को मिलेगी। बात हो नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग भी इस समय में बहुत अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर शुरुआती समय में कहीं ना कहीं कदम डगमगा सकते हैं, डर लग सकता है, या फिर ये कहें कि सोच बहुत बड़ी है और उस मार्ग पे चलने पर पहला कदम जो है वो डगमगा सकता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सकता है, पर कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आएगा और जो आप सोचते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो इस समय में एनहांस होगी। जो अपने आप की क्षमताओं को आप सोचते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, असल में क्षमता क्या है आपकी, वो इस समय में आपको ध्यान पड़ेगी। स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, या फिर नए कॉलेज में गए हैं, वहां पे कोई एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं उनके लिए क्वार्टरली एग्जाम कुछ है, तो इस समय में आप चिंता मुक्त होकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। जो आपकी मेहनत है उससे ज्यादा का आपको फल प्राप्त होगा, लक का साथ मिलेगा। टीचर्स इस समय में आपसे बड़े ही खुश होंगे, तो वहीं आपको गाइडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। गृहिणियों के लिए इस समय में शेर के समान आगे बढ़ने वाली बात है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस तो हाई है, यहां पर काम भी ऐसे आपके हाथों होने वाले हैं जो आपके घर की तरक्की में, समृद्धि में हाथ बटाने का काम हो। ओवरऑल अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी डिस्कशन करते हुए या फिर उनके कैरियर का डिस्कशन करते हुए आपकी राय या फिर आपकी ओपिनियंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, और कहीं ना कहीं पे उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी आपके ओपिनियन में छुपी होगी। उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, इस समय में अगर आप अपना कर्तव्य बना लें तो मान करके चलिए आगे आने वाले समय में जिंदगी आपकी आसान होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि यह हफ्ता सिक्योरली और पेशेंटली आगे बढ़ने का है। बहुत ज्यादा यहां पर हाय तौबा मचा करके काम करना, या फिर ये कहें कि जितना खा सकते हैं उससे ज्यादा सामने लेके आ जाना, यह परेशानी क्रिएट कर सकता है। कॉन्फिडेंस नहीं, यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपको यहां परेशान करने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग है, ऐसे कमिटमेंट्स जल्दबाजी में आकर के देगा कि बिजनेस मिल जाए, उसके बाद में वो कमिटमेंट पूरे ना होने पर पेमेंट अटक सकते हैं।
स्टूडेंट्स भी इस समय में यही देखेंगे कि जो कर सकते हैं, जो अपनी क्षमता है उससे ज्यादा का काम यहां पर ले लें और उसके बाद में देखें कि हर कोई आपसे ज्यादा काम करता है और हर कोई आप पर यहां ब्लेम गेम खेलने वाला है। हफ्ते के अंत में फिर भी जाते हुए व्यापारी वर्ग को कहूंगा कि कैसे भी करके हाथ पैर मार के आप अपना काम कर लेंगे, या फिर ये कहें डिससैटिस्फाइड होकर के ही सही, पर अपनी जेब से पैसे लगा करके भी आपको काम डेडलाइन पर ही करना पड़ेगा। यहां नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि कमिटमेंट्स देना बड़ा आसान है। हमेशा एक चीज कही जाती है बिजनेस में, ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, यानी कि जो आप कमिटमेंट देते हैं कोई भी काम को करने के लिए वो बहुत मिनिमल दीजिए और काम ऐसा करके दीजिए कि सामने वाला चौंक जाए। तभी सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, तभी इंसान पैसे देने को राजी होता है। तो यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि हमेशा प्रॉमिस जो है वो ऐसा कीजिए कि सामने वाला कहे कि ठीक है, इतने पैसे में इतना हो सकता है, मैं इसको मानता हूं। पर जब आप काम पूरा करके दें तो ऐसी क्वालिटी और ऐसे टाइम पे दें कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट आपको करे। यहां पर अपने सीनियर्स का साथ मिलने में भी परेशानी होगी, तो वहीं कलीग्स भी इस समय में आपके ऊपर बार बार आरोप लगाते हुए नजर आ सकते हैं। आप काम सही से नहीं कर रहे हैं इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो यहां पर अपने कलीग्स के साथ में यह भी चीज देखने को मिलेगी कि आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं आपको जॉब से ऑफर आ रहे हैं तो जानबूझ करके गलत अफवाहें फैला करके आपको यह अपॉर्चुनिटी से दूर करने की कोशिश की जा सकती है। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हफ्ते का अंत वापस आपके लिए शुभ बन रहा है, रिकवरी मोड ऑन हो रहा है, तो वहां पर चीजें वापस मन मुताबिक हो सकती हैं। पर इस समय में चतुराई के साथ में काम करना है। दूसरों की साजिशों में अटक जाना या दूसरे क्या कर रहे हैं उसको इफेक्ट अपने आप को करने देना, यह परेशानी क्रिएट कर सकता है। यहां पर अपने काम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। बेहतर से नहीं, बेहतरीन से यहां पर काम चलेगा तो अपना 100 नहीं बल्कि 110% देने की जरूरत पड़ने वाली है। बात हो गृहिणियों की, तो फीमेल्स के लिए मैं ये कहूंगा, खासतौर पे हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए कहूंगा कि अपनी सेहत को लेकर के इस समय में सबसे ज्यादा आप सावधान रहिएगा। फिर वो चाहे किचन में काम करते हुए चोट हो या फिर मौसमी बीमारी, आई फ्लू, कोई भी ऐसी चीज जो आपको हो, उससे पूरे घर परिवार पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि इन्फेक्शन के कारण या फिर वायरल फीवर के कारण पूरे घर के लोगों पर उसका असर होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर अपनी हेल्थ ही नहीं बल्कि अपने बिहेवियर के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। बार बार कंप्लेंट करना, बार बार कंपैरिजन करना, ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए सिचुएशन को बहुत खराब बना सकता है। रिकवरी बस इस बात की हो सकती है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए घर वाले चीजों पर आपको वापस कुछ कहे नहीं। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, जहां पर दांपत्य जीवन में संतुष्टि से उभरते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आगे जाते हुए तू मैं छोटी छोटी टिडबिट्स आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर यह भी संभव देखने को मिल सकता है कि गृहिणी जो है या फिर लाइफ पार्टनर है वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पे जाकर के आना चाहें। यहां पर उनकी कमी घर में खलती हुई जरूर नजर आने वाली है। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं व्यापारियों से। तो व्यापारी वर्ग के लिए खासतौर पे तुला राशि के इस सप्ताह में आप देखेंगे कि जहां पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर लिए जा रहे थे या फिर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो सिर्फ बातें ही रह सकती हैं। उनको आगे एक्शन में लाना यहां पर संभव नहीं हो पाएगा। यहां कोई भी बात को लिखित में रखने से भी आपको फायदा नहीं देखने को मिलेगा, या कई समय में लोग करते हैं रिकॉर्डिंग फोन की और उसके बाद में उसको प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी काम की बात या फिर जिस भी बात पर आप सामने वाले को मजबूर कर सकें कि अपना कमिटमेंट पूरा करे, तो वो आपके पास में एविडेंसेस नहीं देखने को मिलने वाले। यहां पर यह कहूंगा कि संभलते हुए आगे ज्यादा बढ़ना है। हफ्ते के बीच में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। मशीनरी का खराब होना या फिर ऑफिस के खर्चे ज्यादा हो जाना, स्टाफ की सैलरीज बढ़ाने की मांग होना, यहां पर ये सभी चीजें इस समय में उभर करके आपके सामने जरूर आने वाली हैं। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुरुआती समय में जहां अच्छे से काम हो रहा है, वहां पर बीच में जाते हुए ये कहूं, इस पूरे ही हफ्ते में साजिशों में फंसना,
या फिर अपने कमिटमेंट्स पूरे ना कर पाना, सामने वाले की गलती के कारण आपके ऊपर यहां एक्शन लिया जाना, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की आपको राय देता हूं। गलती से भी अपने सीनियर्स पे और अपने कलीग्स पे कोई भी आरोप लगाने से आपको बचना चाहिए, चाहे वो गलत भी हो, पर फिर भी अपने हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। यहां पर अगर एक्शन लेने की बात हो या फिर वापस सामने कुछ कहने की बात हो तो सकता है मुमकिन इस समय में कि आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए। यहां पर फूंक फूंक के कदम रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात होती है विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए इस समय में दोस्तों के साथ में बहुत ही ज्यादा मशगूल रहने से पढ़ाई का भी लॉस होगा, तो वहीं माताजी भी और पिताजी भी इस समय में आप पर नाराजगी जता सकते हैं कि इतने पैसे खर्चने के बावजूद पढ़ाई करने के लिए जब आपको भेजा गया है तो दोस्तों के साथ में मशगूल होकर के क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं। और इन चीजों के लिए क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं होगा और आप भी इस चीज से फ्रस्ट्रेट होते हुए इस समय में नजर आ सकते हैं। गृहिणियां इस समय में अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहें। वहीं घर परिवार में अगर कोई भी बात पर विवाद चल रहा है या फिर ये कहें विवाद भी नहीं, डिस्कशन चल रहा है, तो उस डिस्कशन में आपका बीच में आना, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हर किसी का गुस्सा आपकी तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए बच करके रहना ज्यादा यहां पर आपके लिए ही सुख वाला रहेगा। अब बात हो बड़े बुजुर्गों की, तो आपको भी इस समय में पैरों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, चेस्ट रीजन से या फिर बैक में परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज और कहीं ना कहीं पे न्यूरो प्रॉब्लम्स इस समय में आपको उभर करके सामने आ सकती हैं। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात होती है वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए यह हफ्ता पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करने के साथ साथ में काम को और ज्यादा बढ़ाने की बात है। यहां पर जो लोग खास तौर पे शिकायत करते हैं कि आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, कमाई अच्छी नहीं हो रही है, ये शिकायत जो है इसको पीछे छोड़ के अब मेहनत करने की बारी है। सबसे पहले बात होती है व्यापारी वर्ग की, तो इस समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आना, बड़े ऑर्डर्स सामने आना, तो वहीं पे किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ में आपका कनेक्शन बैठना जो आपको लगातार बिजनेसेस दे, तो ये इस समय में मुमकिन होता हुआ नजर आने वाला है। यहां अपने कमिटमेंट्स को पूरा भी करेंगे तो वहीं पे मार्केट में गुडविल भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक और चीज यहां पर व्यापारी वर्ग को कहता हूं, जो बिजनेस करने वाले हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, खास तौर पे इस समय में मशीनरी को लेकर के अपने प्लांट के अंदर एक्सपेंशन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आराम से आगे बढ़िएगा, इसमें आपको परेशानियां देखने को नहीं मिलने वाली। तो वहीं बड़ी कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, लग्जरी वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी आप इस समय में आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने की तरफ जो भी कोशिशें हैं वो जरूर देखने को मिलेगी। अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी को आप इस समय में परचेज करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। यहां पे एक और चीज नौकरी पेशा लोगों को बताता हूं कि अपनी जॉब के अंदर ही रहते हुए अपॉर्चुनिटीज बाहर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस समय में एग्जिस्टिंग जॉब में भी अच्छी इंक्रीमेंट मिल जाना, प्रमोशन की बात छिड़ जाना, ये देखने को मिल सकता है। तो सामने कंपटीशन जो आपको हायर करना चाहता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे ऑफर्स आपको देने वाला है। यहां पर सोच समझ करके डिसीजन आपको जरूर लेना चाहिए और हफ्ते के मध्य तक में आपको डिसीजन अपना फाइनलाइज कर लेना होगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात होती है तो स्टूडेंट्स इस समय में खास तौर पे प्रेम की हवाएं जो है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आने वाले हैं। रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, सिंगल हैं, सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, तो इस तरफ आपकी कोई भी कोशिश देखने के लिए मिल सकती है और उसमें सफलता भी मिलेगी। खास तौर पे अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो प्रपोजल करने पर भी आपको इस समय में काफी ज्यादा बेनिफिशियल या ये कहूं कि अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत आगे आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो अपने आप इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े परिवारों से हैं या फिर फाइनेंशियली स्टेबल हैं और अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई चीज करने के लिए प्रेरित हैं। महिला वर्ग इस समय में अपने घर परिवार को ही नहीं बल्कि अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख देखेगी, तो परिवार में भी सुख होगा। और यहां पर यह भी कहें कि घर में मेहमानों के आने से आपकी तारीफें होना, आपके रिश्ते या फिर यह कहें कि आपके घर में जो अविवाहित हैं उनके रिश्तों की बात आपके कारण छिड़ सकती है। इस समय में आप एक मीडिएटर बन सकते हैं अपने घर में, जिसके कारण ये चेंज आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि प्रशंसा के पात्र आप इस समय में जरूर रहने वाले हैं।
बात हो आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ी भी परेशानी नहीं है, पर हफ्ते के एंड में जाते जाते ये कहूं शनिवार और रविवार के दिन थोड़ा आपको संभल जाने की जरूरत होगी, या खास तौर पे रविवार के दिन आपको ज्यादा इस समय में ध्यान रखने की जरूरत होगी। चोट लग जाना, मौसमी बीमारी या फिर थकान बहुत ज्यादा होना, यह आपको आगे कोई भी काम करने में या घर परिवार का ध्यान रखने में परेशान कर सकती है। जो वृद्ध हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि परेशानी इस हफ्ते में नहीं है, पर अपनी सेहत को रविवार के दिन खास तौर पे घर के अंदर ही काम कुछ करते हुए अपनी सेफ्टी का आपको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में 100-200 नहीं बल्कि 1000% आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। यहां पर बेटर डिसीजंस लेने से शुरुआत होने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले इस समय में अच्छी कमाई होना, अटके हुए पैसे वापस निकलना, तो यहां पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो आप सपने देखते थे वो सपनों के पीछे इस समय में भागते नजर आने वाले हैं। यहां पर कोई बड़ी परचेज इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास में आ सकती है जो ट्रस्ट हो, मार्केट से बहुत कम दाम में मिले और उसको खरीदने में बहुत कम पैसे खर्च हो और उसकी वैल्यू अपने आप में कुछ ही समय में बहुत बढ़ जाए, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में हफ्ते के अंत में भी ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर्स के साथ में बैठ करके बातें बहुत होने वाली हैं, पर इन बातों पर एक चीज का ध्यान रखें, जब तक लिखित ना हो या तो फिर उसके पीछे फाइनेंस की बैकिंग ना हो तब तक वो बातें व्यर्थ हो सकती हैं। तो हर चीज लिखा पढ़ी के साथ में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर टर्म और कंडीशन के ऊपर दोनों ही अपनी मंजूरी दें तो आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बातों में अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात होती है तो इस समय में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली, खास तौर पे एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर यहां पर इंक्रीमेंट देखना, इंसेंटिव मिल जाना, तो बड़ी किसी काम के अंदर आपका योगदान देखने को मिल सकता है। अपने सीनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने कलीग्स को यहां पे आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी किसी तरकीब के कारण या फिर आपकी मेहनत के कारण ओवरऑल आपकी ब्रांच का यहां पर फायदा हो सकता है और इसका श्रेय आपको जरूर मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करने के बाद में श्रेय कोई और चुरा ले, इसकी यहां पर 1% भी चांस नहीं बनते हैं। अब बात हो स्टूडेंट्स की, तो खास तौर पे जो स्टूडेंट्स फॉरेन में स्टडी करते हैं, देश विदेश में बाहर बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकती हैं। एग्जिस्टिंग कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट में आपको महारत हासिल हो सकती है। ग्रेजुएशन की यहां पर कहीं ना कहीं जो आप कोशिशें कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम्स के अंदर आप कोशिश कर रहे हैं अपने सीनियर्स के सामने या फिर अपने मेंटर्स के सामने, लेक्चरर्स के सामने अपना इंप्रेशन बनाने की, उसमें इस समय में आप जरूर सफल होंगे। तो वहीं पे लोगों का साथ भी मिलेगा और फ्रेंड सर्कल भी इस समय में आपका बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आपके कॉन्फिडेंस के कारण अनेकों ऐसे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं जिनका मंतव्य कुछ और हो। तो ऐसे में सोच समझ के उन दोस्तों को अपनाना, अपने इनर सर्कल में लाना, यह आपको देखना पड़ेगा। इसका सही चुनाव लोगों का, यह आपको इस समय में परेशान कर सकता है, कहीं ना कहीं पे दिमागी घोड़े दौड़ाने पे आपको मजबूर कर सकता है। अब बात हो हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए इस समय में चाहे वृद्ध हैं या फिर जवान हैं या फिर कोई भी, उस समय में इस समय में इस सप्ताह में आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बात हो गृहिणियों की, तो इस समय में दांपत्य जीवन में सुख मिलेगा, घर परिवार का पूरा साथ मिलेगा। यहां पर ओवरऑल सिचुएशंस आपके लिए बेनिफिशियल रह रही हैं। ऐसे समय में अपनी कोई इच्छा को व्यक्त करने पर भी आपको अप्रूवल घर वालों से मिल सकता है। चाहे कोई नई परचेज करना चाहते हैं, शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तो घर परिवार का समर्थन इस समय में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह हफ्ता थोड़ा स्ट्रगल का ज्यादा रहने वाला है। यहां पर मैं इसके लिए कह रहा हूं कि इस समय में कहीं ना कहीं डिफेमेशन होने की यहां चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो यहां पर यह कहूंगा कि इस समय में स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। बार बार ऐसा महसूस होगा कि कोई इंसान पीछे से खींच रहा है, कोई जानबूझ के ऐसा चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें और इसी चीज को आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में डिफेमेशन होना, गुडविल को यहां पर हानि पहुंचना, मार्केट में क्रेडिट लिमिट आपकी घटा दी जाए, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं मार्केट में जो पैसा अटका हुआ है उसको भी वापस पाने में परेशानी हो सकती है। रविवार के दिन फिर भी कुछ जाके रिलीफ मिलेगा। अगला हफ्ता यह आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, यह मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं। अब बात हो
नौकरी पेशा लोगों की तो खास तौर पे इस समय में बहुत ही ज्यादा संभल करके फूंक फूंक के कदम रखने की बात होने वाली है। कमिटमेंट्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हैं, पर उस कमिटमेंट के पीछे जो मेहनत है वो नहीं दिखने वाली, और उसके कारण लोग आपके ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो वहीं आपको डिफेम भी करेंगे, आप पर झूठे इल्जाम भी लगाएंगे, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को यहां पर हाथ उनके कस दिए जाएंगे कि आप पर एक्शन लें, चाहे फिर आप कितने भी फेवरेट हो, पर आप पर इस समय में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस समय में अपनी कोशिशें पूरी बनाए रखें। यहां पे खास तौर पे अगर एग्जाम्स कोई भी नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप फाइट नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज के या स्कूल के एग्जाम्स नहीं है, तो आपके लिए रिलैक्स भरा समय रह सकता है। पर अगर हुए एग्जाम्स तो ये चीज बता दूं कि आपकी गलती हुए बिना भी आपको यहां पर दोषी ठहराया जा सकता है कि आप अपना एग्जाम आराम से दे रहे हैं और पीछे से कोई इंसान बार बार परेशान करे तो चीटिंग का इल्जाम आप पे लग सकता है। पर्चियां कोई और बना के लाए और वो आपकी टेबल के पास में मिले तो उसके लिए भी इल्जाम आप पर लग सकता है, आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल होकर के एग्जाम इस समय में देने की जरूरत है। तो वहीं अपनी कंपनी जो है, दोस्त हैं जिनके साथ में आप उठते बैठते हैं, उन पर भी निगरानी रखने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त आपका बुरा चाहता है, आपका भला नहीं चाहता है, चाहता है कि आपको नुकसान हो, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर फाइनेंशियल हो। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, फ्रेंड्स के ऊपर निगरानी पूरी रखिएगा, पैनी निगाह से हर चीज को देखिएगा। हेल्थ वाइज अगर इस समय में बात की जाए तो बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में, उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में थोड़ा ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज होने की भी संभावना इस समय में बन सकती है। जहरीले जीव जंतुओं से यहां पर परेशानी देखने को मिलेगी। तो वहीं पे गाड़ी चलाते समय भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आंख हटी दुर्घटना घटी, इस चीज की संभावनाएं बहुत है। जिन लोगों को आदतें हैं कि मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो मल्टीमीडिया सेटअप है उसको बार बार छेड़ते हुए गाड़ी चलाते हैं, सड़क पे से इस समय में आंख हटने पर परेशानी खड़ी हो सकती है। फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका मैग्नीट्यूड ये आप पर और आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड होने वाला है। अब बात करते हैं गृहिणियों की। तो गृहिणियां इस समय में कहीं ना कहीं ये देखने वाली है कि अपनी मदर इन लॉ के साथ में, घर की दूसरी फीमेल्स के साथ में इस समय में रिलेशंस में दरारें आ सकती है, कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। फिर वो चाहे शांत रह करके ही क्यों ना हो, पर चीजों का ब्लेम आपके सिर पर डाला जा सकता है। गलती किसी और की है और भुगतना आपको पड़े, चाहे आपके हस्बैंड है, वो अगर कुछ गलत किए हैं या उन्होंने गलत डिसीजन लिया है तो उसका भी भरपाई कहें या फिर ये कहें कि उसका गुस्सा आपको सहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए यह हफ्ता स्ट्रगल से भरा है, कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी हो सकती है। इस समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, यहां पर बड़े बड़े कमिटमेंट्स करने से बचिएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। यहां पे व्यापारी वर्ग जो है शुरुआती समय में कहीं ना कहीं किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना आपकी रिसर्च के या फिर टोटल पेमेंट एक साथ में करने पर या तो फिर सामने वाले पे हद से ज्यादा भरोसा करने पर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद में पूरा ही हफ्ता उसके पीछे लगे रहना, कॉल पे कॉल करना, फ्रस्ट्रेट होना और उस फ्रस्ट्रेशन को अपने घर वालों पर, अपने काम पर निकालना, यह आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे इस समय में रुपए पैसों को लेकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा जो है, जॉब करने वाले, खास तौर पे आईटी फर्म्स में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन 100 बार सोच समझ के कीजिएगा। क्या कहता हूं, कैसे कहता हूं, किसको कहता हूं, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। कई लोग इस समय में आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपको पार्टी के लिए बाहर ले जा करके आपके मुंह से कुछ उगलवाना हो, आपको नशे की हालत में डाल करके उसके बाद में आपसे कुछ बात करनी हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत है। यहां पर गलती से मैसेज किसी और को करना है, पहुंच किसी और को जाए तो भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के सीक्रेट्स कहें या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन बाहर क्लाइंट्स को पहुंच जाए तो ये भी परेशानी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे इस समय में मोबाइल फोन का चोरी होना या फिर चोरी करवाना, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे अपनी हर चीज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें, सिक्योरली रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात होती है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स हफ्ते की शुरुआती समय में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, खासतौर पे सोमवार के दिन, तो आपको परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली, पर उसके बाद में पूरे ही हफ्ते घर परिवार के साथ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अपने बर्ताव को लेकर के भी यहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे और उस पर भी डांट मिल सकती है।
यहां पर एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखने को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, रिलेशनशिप में है या तो फिर फ्रेंडशिप है किसी के साथ में जो बहुत गहरी है, इस समय में सोच समझ के बातें कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपकी कोई रिक्वेस्ट या फिर ये कहें कि अपनी हद पार करने की कोशिश आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ना ही सिर्फ आपकी इमेज खराब करेगी बल्कि सामने वाले की नजरों में आपको गिरा भी सकती है। जो रिलेशन है वो वापस कभी भी सेम ना हो, ये चीज देखने को मिल सकती है। गृहिणियां जो हैं, होम मेकर्स, इस समय में अपने घर परिवार वालों के साथ में डिस्प्यूट्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं पे हर किसी को समझाने की कोशिशें आपकी ज्यादा रहेंगी और ये आग में घी डालने बराबर हो सकता है। चीजों को जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए तो भी परेशानी, और कुछ किया जाए तो भी परेशानी इस समय में उत्पन्न होने वाली है। ऐसे में यही कहूंगा कि फ्लो विद द वाटर, या फिर जिसे हम कहते हैं गो विद द फ्लो, वो वाली चीज रहने वाली है कि जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। हफ्ते के अंत में जाते जाते रविवार के दिन कहीं ना कहीं पे एक घमासान युद्ध घर में देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपने आप को तैयार रखें मेंटली कि किसी भी हालत में ना मुझे कुछ कहना है और ना ही मुझे स्वयं को रोना है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक अपने आप को सिक्योर करते हुए सामने वाले की कोई भी हरकत है या फिर कोई भी कोशिश है उसको नाकामयाब कर सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो इस समय में खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को अपनी सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रिसेंटली डिलीवरी की है तो उसमें भी अपनी सेहत को लेके आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर जो वृद्ध हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनको भी चोट लगना या फिर खास तौर पे यह कहा जा सकता है कि हफ्ते के मध्य में यानी कि के दिन अगर आप कोशिश करते हैं घर में किसी चीज को ठीक करने की, कहीं पंखा साफ करने की, तो इन कारणों से परेशानी उठानी पड़ सकती है। स्लिप हो जाना या फिर अकड़ जाना, मोच आ जाना, इन चीजों की प्रॉब्लम्स, खास तौर पे मस्कुलर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए हफ्ता पॉजिटिव है, पर एक चीज का यहां पे खास तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे समय में बड़े बड़े डिसीजंस जो आप ले रहे हैं उसके पीछे बैकिंग फाइनेंशियल और लॉजिकल दोनों होनी जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग इस समय में मार्केट में अटका पैसा तो उठाने में यहां सफल होने वाला है, तो वहीं मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा पंप भी करने वाला है। इसका मतलब यह है कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी आप इस समय में करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इमोशनल होकर के, दूसरों में कहने में आकर के या खासतौर पे घर वालों के ही कहने में आकर के बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। पहले खुद एक बार सोच लीजिए कि क्या ये जरूरी है, जो मेरी फाइनेंशियल बैकिंग है वो इस चीज को सपोर्ट करती है, तो आगे बढ़िएगा। क्योंकि खास तौर पे घर परिवार वाले बड़ी किसी गाड़ी की मांग कर सकते हैं, किसी महंगी गाड़ी की मांग कर सकते हैं, और मांग को पूरा करना आपका कर्तव्य है। पर कर्तव्य के अंदर कहीं ना कहीं पे यह देखने को मिल सकता है कि खुद पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यहां पर कमाई होने वाली है, उसके अंदर मनाही नहीं है, पर रविवार के दिन कहीं ना कहीं पे जाकर के रियलाइजेशन हिट जरूर करेगा कि इस हफ्ते में मैं खर्च कुछ ज्यादा कर चुका हूं। कहीं ना कहीं घर परिवार के लोगों के कहने पर खर्च मैंने हद से ज्यादा कर दिया है, अब कटौती करने की बारी आने वाली है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय में बड़े ही आराम से आगे बढ़ने वाले हैं। वर्कलोड कम है, लोगों का साथ पूरा है, तो कमिटमेंट पूरे करते हुए भी नजर आएंगे। खास तौर पे इस समय में अपने ऑफिस के अंदर आपके इनपुट्स या फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके इनपुट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने वाले हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करना, उनको सही दिशा में लेके जाना, तो जो इंटर्न्स हैं, इंटर्न्स को भी अच्छे से ट्रेनिंग देते हुए आप नजर आ सकते हैं। कहा जाए कि रोल मॉडल कौन होता है कि उस पद पर आपको रखा जा सके, आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके इंटर्न्स के लिए, कि आपको एक आदर्श पुरुष मान करके चले या फिर आदर्श महिला मान करके चले कि लीडर ऐसा होता है। अब बात होती है हेल्थ की। तो हेल्थ की इस समय में आपको परेशानियां देखने को नहीं मिलने वाली। आप किसी भी उम्र से हैं तो आपको यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, उल्टा वेकेशन बनाते हुए इस समय में नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं गृहिणियों की। तो गृहिणियों के लिए यह समय बड़ा पॉजिटिव है। खास तौर पे धार्मिक टूर पे निकलना, यानी कि मंदिर के लिए, कहीं शहर से बाहर जाना दर्शन के लिए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। पूरे परिवार के साथ में आगे बढ़ेंगे और ओवरऑल समय पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहां पे खास तौर पे आपके सुझाव हो या फिर आपका खाना
घर वाले बड़े ही जायके लेकर के खाते हुए नजर आने वाले हैं और आपको बार बार प्रशंसा मिलने वाली है। यहां टेंशन की बात नहीं है, बस एक चीज कहूंगा कि बच्चों को लेकर के इस समय में थोड़े ज्यादा जागरूक रहिएगा कि मोबाइल चलाते रहते हैं तो क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, चेहरों पे स्माइल कब आती है। तो इन चीजों पर थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। इसके कारण कहीं ना कहीं पे बच्चों के साथ में फ्रेंडली नेचर से बात भी करना, उनकी परेशानियां समझना, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर डिस्कशन करना जरूरी हो सकता है। यह तो हुई बात इस सप्ताह के राशिफल की। अब बात करते हैं इस सप्ताह के विशेष उपायों की। अगर आपके घर में पुत्र या फिर पुत्री के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के महीने में जो उपाय बता रहा हूं वो आपको करना है। ये सावन में रोज शिवलिंग पर केसर से मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, शिवलिंग पर अभिषेक करना है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है और विवाह के योग बनने शुरू होते हैं। दूसरा उपाय, मछलियों को भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है और सावन में किसी भी नदी या फिर तालाब में जाकर के आटे की गोलियां छोटी छोटी आपको बना करके मछलियों को खिलानी चाहिए। जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक आपको माता लक्ष्मी का मंत्र यानी कि ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। यह धन प्राप्ति का बहुत बहुत ज्यादा सरल उपाय है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव आपको प्रदान करेंगी। तीसरा उपाय, पारद यानी कि मर्क्यूरी संसार में एक अद्वितीय और देवताओं के द्वारा मनुष्य जाति को मिला हुआ वरदान है। संसार में बहुत कुछ है जो कि प्रयत्न करने के बाद भी मिलता नहीं है, लेकिन मंत्र सिद्ध, चैतन्य, ऊर्जावान, प्राण प्रतिष्ठित युक्त पारे से निर्मित पारद शिवलिंग प्राप्त होना यह अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। जो पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ, करोड़ गौदान और सभी तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से सहज प्राप्त हो सकता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो श्रावण माह के शुभ मुहूर्त में पारद शिवलिंग निर्माण करवा करके आपको अपने लिए मंगवाना चाहिए, अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। गृह स्वामी यानी कि घर के जो मालिक हैं, घर के जो बड़े हैं, वो हर सुबह पारद शिवलिंग का अभिषेक दूध से करें तो घर से वास्तु दोष सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पारद शिवलिंग के स्थापन से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है उस घर में। हर काम में सफलता मिलती है, विघ्न आते नहीं है और वहीं पारिवारिक सदस्यों को रोग शोक संताप से मुक्ति मिलती है। गृह कलेश घर में समाप्त होता है और अन्न और धन की परिपूर्ण प्राप्ति होती है। अब उपाय इस हफ्ते के लिए आपको बता चुका हूं, करिएगा जरूर इन उपायों को। जब परेशान है तो परेशानी का समाधान सामने है। अब समाधान होने पर भी हम परेशानी से जूझते रहें तो यह अक्लमंदी नहीं है। चलिए अब इस हफ्ते के लिए आज्ञा दीजिए। डेली राशिफल हर समय हर रोज आपके सामने उपस्थित होता है। कैसा जाने वाला है दिन, उस दिन के लिए क्या रंग आपके लिए शुभ है, तो वहीं क्या अंक आपके लिए शुभ है, क्या उपाय करने चाहिए, हर चीज की जानकारी आपको देते हैं। ऐसे में आज का राशिफल देखना भूलिएगा मत, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।